बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सूरह अल कारियह के फैजो बरकात जानेंगे। मेरा मानना है कि अल्लाह अज़्ज़ जल्ला के कलाम में वो ताकत है कि बंदों की तकदीरें बदल जाया करती हैं, और कुरान करीम के हर एक हर्फ में बरकत और शिफा है, और इन सब का दारो मदार हम बंदों की नीयत पर है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहु तआला का एहसान अजीम है कि उसने यह इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का जरिया मुझे बनाया, और आप भी बहुत खुश नसीब हैं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ जल्ला की बारगाह में दुआ है कि हम सभी पर अपने रहमतों और बरकतों की बारिश और नजरे करम फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। यह एक मक्की सूरह है जिसके 11 आयात हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जो शख्स अच्छी किरात से इसकी तिलावत करेगा वह जहन्नम की गर्मी से महफूज रहेगा। अगर कोई ताजिर या माली मुश्किलात का शिकार शख्स इस सूरह को अपने पास रखे तो उसके लिए रिज्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नमाज में इस सूरह को पढ़ने से भी रिज्क में इजाफा होता है। जिस पानी में यह सूरह तहलील की गई हो, नापसंदीदा कीड़े मकोड़े और जुहा को दूर रखने में मुफीद है। सूरह अल कारिया में जिस कयामत से डराया जा रहा है उसका वक्त अगरचे मालूम नहीं, लेकिन उसका आना यकीनी है। जिस तरह कोई अचानक आकर दरवाजे पर दस्तक देता है, उसी तरह यह भी अचानक आ धमकेगी। उस दिन किसी के पास कोई कुव्वत और जमात नहीं होगी। लोग कब्रों से इस तरह सरासीमगी की हालत में निकलेंगे जिस तरह बरसात में पतिंगे निकलते हैं। पहली 3 आयतों में यहाँ पर 3 बार अल कारियह का लफ्ज आया है, जिससे मुराद यहाँ पर सूर है जो कि दिल दहलाने वाला वाकिया होगा, जिसको हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे, जिससे घबराकर लोग मर जाएंगे। यहाँ पर बार बार इस लफ्ज को लाकर उसकी अहमियत बताई जा रही है। चौथी आयत में पतिंगे कमजोर भी होते हैं और बिखरे हुए भी। तो बताना मकसूद ये है कि इंसान उस वक्त कमजोर और बिखरे हुए होंगे। आयत नंबर 5 में है, जब उनको धुंका जाए तो जैसे ऊन हवा में उड़ता रहता है, फिर अगर उन पर रंग डाला गया तो अलग अलग रंगों में नजर आते हैं। और चूंकि पहाड़ की अलग अलग चट्टानें अलग अलग रंगों की होती हैं, तो उस वक्त वो भी अलग रंगों की होंगी। आयत नंबर 6 से 8 में है कि उस दिन लोगों के आमाल तोले जाएंगे। जिसके आमाल का वजन बढ़ गया उसकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, और जिसका वजन कम होगा वो नुकसान उठाएगा और हमेशा के लिए तकलीफ देने वाली जिंदगी गुजारनी होगी। आमाल के तौलने में 2 बातें जिक्र की गई हैं। अल्लाह सुब्हानहु तआला के यहाँ कौन से आमाल की अहमियत है? अल्लाह अज़्ज़ जल्ला के यहाँ आमाल की तादाद की अहमियत नहीं है, बल्कि मेयार की अहमियत है। यानी क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी की अहमियत है। एक छोटा सा अमल जो सिर्फ अल्लाह के लिए किया गया हो सकता है उन कई अमाल से आगे बढ़ जाए जो सिर्फ दिखावे के लिए किए गए हों। इसीलिए ये नहीं फरमाया कि गिने जाएंगे, बल्कि फरमाया तौले जाएंगे। आमाल कैसे तौले जाएंगे? तौली तो वो चीजें जाती हैं जिनका कोई जिस्म हो, लेकिन आमाल तो सिर्फ एक कैफियत का नाम है जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई तो है नहीं। तो जान लीजिए कि आज खून में शुगर और कोलेस्ट्रॉल कितना है मालूम कर लिया जाता है, बुखार और ब्लड प्रेशर को तौल लिया जाता है, किसने कितना करंट इस्तेमाल किया इसका वजन कर लिया जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला आमाल तौलने की कोई तराजू कायम करेंगे जो तुरंत इंसान की नेकियों और बुराइयों का हिसाब कर देगी। आयत नंबर 11 में है कि हाविया, जो कि दोजख के एक खास दरवाजे का नाम है, आग के घाट से हिफाजत। यह सूरह उन लोगों के अंजाम से खबरदार करती है, इनके आमल नाकिस पाए जाते हैं। सूरह कारियह की तिलावत बेकादगी से ढाल का काम करती है, जलते हुए आग से पनाह मांगती है। ये जवाबदेही का एहसास पैदा करती है और मोमिनों को ऐसी जिंदगी गुजारने की तरगीब देती है जिससे अल्लाह अज़्ज़ जल्ला राजी हो। सूरह कारियह की तिलावत अल्लाह अज़्ज़ जल्ला की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करने का जरिया बन जाती है।
दोस्तों सूरह अल कारियह को भी पढ़ने के अपने ही जबरदस्त और मखसूस किस्म के फवायद हैं, तो चलिए इन फवायद को जान लेते हैं। जो शख्स चाहे कि मुश्किल हल हो और हर काम सहूलत से अंजाम हो और काम दुरुस्त तरीके से पूरा हो, तो उस शख्स को चाहिए कि बावजूद 108 मर्तबा सूरह अल कारियह पढ़े। इंशाअल्लाह अज्जब जल्ला हर मुश्किल हल होगी। अगर दो असखाश के दरमियान, चाहे वह औरत हो या मर्द हो, उनमें नाजायज मोहब्बत हो तो इसके लिए चांद के महीनों की आखिरी तारीखों में बावक्ते जवाल सूरह अल कारियह बावजूद एक बार पढ़े और मर्द के सीधे यानी दाएं पांव की मिट्टी और औरत के उल्टे पांव की मिट्टी लेकर इस पर दम कर लें और किसी एक के मकान की चौखट के नीचे दफन कर दें। इंशाअल्लाह अजब जल्ला अदावत हो जाएगी। नाजायज मकसद के लिए यह अमल न करें वरना नुकसान होगा। इस सूरत को रोजाना सोते वक्त 11 मर्तबा पढ़ने से इस्तिकामते ईमान पैदा होगी और मसाइब से हिफाजत होगी और अमले सालेहा की तौफीक मिलेगी। वही मात में आसानी पैदा करने के लिए इस सूरत को 180 मर्तबा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला आसानी पैदा हो जाएगी। इसे कसरत से पढ़ने से बुराइयां खत्म हो जाती हैं और दिल नेक कामों की तरफ खूब माइल हो जाता है। हसूल मुराद के लिए इस सूरत को 108 दफा पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला मुराद पूरी होगी। जो शख्स कसरत से इसको पढ़े उसकी तंगदस्ती और मोहताजी जाती रहेगी, रोजी कसाइस हो जाती है, हर काम बखैरो खूबी सरंजाम होता है। तो मोहतरम नाजरीन, यह थे सूरह अल कारियह पढ़ने के फायदे। दोस्तों, अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाना भी एक तरह का सदका है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और कयामत के दिन तक सदकाए जारिया का सवाब पाएं। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं इस सूरत की तिलावत और इसके फैजो बरकात से मालामाल होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह यौम यकूनु अन्नासु कल फ़राशिल मबथूथ वतकूनु الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم। उम्मीद करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कयामत के दिन तक सदकाए जारिया का सवाब पाने के लिए वीडियो को खूब शेयर करें। और हाँ दोस्तों, दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।